हेलो एंड वेलकम बैक वंस अगेन माय डियर फ्रेंड्स, हाउ आर यू गाइस डूइंग। स्वागत करता हूं हम लोगों का एक और फिलीपींस वीडियो में। इस बार आपको पता है कि जून 8 के आसपास जो है ये अनाउंसमेंट कर दी गई कि ये जो फिलीपींस है इंडियंस के लिए वीज़ा फ्री है फॉर स्टे अप टू 14 डेज़, नॉन एक्सटेंडेबल। और जिनके पास स्पेसिफिक वीज़ाज़ हैं कुछ कंट्रीज़ के, वो ज़्यादा देर के लिए कंट्री में रुक सकते हैं, अप टू 30 डेज़। ठीक है। नाउ द थिंग इज़ कि बात यह है कि वीज़ा फ्री तो कर दिया इन्होंने, लेकिन ये कितना फीजेबल है, कितना सस्ता है हमारे लिए ट्रैवल करना कंट्री में, ये देखने वाली बात है। द फर्स्ट चैलेंज इज ऑफ कोर्स द फ्लाइट्स की डायरेक्ट फ्लाइट्स अवेलेबल नहीं है। अक्टूबर में एयर इंडिया ने स्टार्ट करनी थी, पर मुझे कोई गारंटी भी उसकी नहीं लगती है बिकॉज ऑफ द एयर इंडिया क्रैश 171 फ्लाइट। उसके बाद चीज़ें काफ़ी बदली हैं इनके लिए, तो आई कांट से कि वो फ्लाइट्स डायरेक्ट शुरू होंगी। तो अभी जो आपके लिए रूट रहता है दैट इज़ वाया कोलालंपुर और सिंगापुर और बैंकॉक, so to say। अब ये जो चेंज है, ये अनाउंसमेंट हैज़ कॉस्ट 28% ऑफ सर्च इन ट्रैवल इंटरेस्ट फ्रॉम इंडियंस और इंडिया। जब से इस अनाउंसमेंट को किया गया है, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। बट एनीवेज, इस वीडियो में बात करूंगा मैं डेली बजट एस्टिमेट्स के बारे में, या आपका टोटल बजट का कॉस्ट कितना रह सकता है, उसको जो ब्रेकडाउन है प्राइस का वो भी आपको देने लगा हूँ। तो टोटली डिपेंड करता है आपके ट्रैवल स्टाइल पे, आप कैसा आपका लाइफस्टाइल है, आप क्या पसंद करते हैं। ठीक है। अगर मैं डे वाइज ब्रेकअप की बात करूँ एक मिनट के लिए, अगर आप एक बजट बैकपैकर हैं तो आपका जो डेली का बजट है दैट वुड बी बिटवीन 25 to 40 USDs। यहाँ आप कह लीजिए कि 1400 से 2300 पेसोस पर डे का आपका खर्चा बन सकता है। अगर आप मिड रेंज ट्रैवलर हैं, ठीक है, आप अफोर्ड कर सकते हैं काफ़ी अच्छे से, तो आपका $50 to $100 USD आपका रह सकता है, यानी कि 8,000 तक आपका जा सकता है दिन में। या आप इसे ऐसे कह लीजिए कि 2800 पैसों से 5600 पैसों से अप्रॉक्सीमेटली आपका खर्चा बैठ सकता है। बाकी अगर आप लग्जरी रेंज की बात करें या आप लग्जरी ट्रैवलर हैं तो उसका फिर कोई लिमिट नहीं है कि कितना आप खर्चा कर बैठे हैं। ठीक है। तो ये है डेली ब्रेकडाउन। इन शॉर्ट ओवरव्यू की मैं बात करूँ, ब्रेकडाउन की अगर मैं बात करूँ अकोमोडेशन की, तो अगर आप किसी डॉम में बेड या हॉस्टल वगैरह बुक करते हैं, आपको $7 से $15 पर नाइट के हिसाब से मिल जाता है, टू मिड रेंज विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली $40 to $80 पर नाइट। फूड की बात करूँ, लोकल मील अगर आप खाना पसंद करते हैं, आप खा सकते हैं, तो बिटवीन 1 to 3 USD खा सकते हैं, $1 से $3 के बीच में खा सकते हैं, या 4 से 8 मैक्सिमम आपका जा सकता है। अगर मैं टूरिस्ट जोन्स की बात करूँ, यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन की बात करूँ तो यू कैन टेक जीप्स देयर और इंटरसिटी बसेस होती हैं। तो जो जीप्स वगैरह आप लेते हैं, फेरीज लेते हैं, उनका जो प्राइस रहता है 0.25 to 0.50 के बीच में रहता है। और इंटरसिटी बसेस की बात करूँ तो $2 से $10 के बीच में वेरी करता है। डोमेस्टिक फ्लाइट्स अगर आप लेते हैं, विद इन फिलीपींस ट्रैवल कर रहे हैं, आइलैंड हॉपिंग कर रहे हैं, तो 25 से 70 USD वन वे टिकट कॉस्ट आपको पड़ती है। अगर आप एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, आइलैंड टूर्स के लिए जा रहे हैं, तो यूजुअली 15 to 30 डॉलर्स आप लगा के चलें पर डे के हिसाब से, ये पर टूर, पर डे पर टूर के हिसाब से लगा के चलें। ठीक है। अब कॉस्ट फॉर एन इंडियन ट्रैवलर, उनके पर्सपेक्टिव से कॉस्ट क्या बनती है। ठीक है। तो 7 दिन का अगर आप ट्रिप प्लान करते हैं इंक्लूडिंग फ्लाइट्स, ठीक है, वो आपकी फ्लाइट्स जो हैं 28 से 40 हज़ार रुपये के अंदर, 28,000 से लेकर 40,000 रुपये का राउंड ट्रिप आपको मिल जाएगा। एकोमोडेशन, फूड, ट्रांसपोर्ट और एक्टिविटीज़ जो है आपकी लगभग टोटल अगर मैं सबका खर्चा लूँ, वो आपका 60 से 90 हज़ार के बीच में पड़ेगा। मैं बजट ट्रैवल की बात कर रहा हूँ। ठीक है। या 1,20,000 या 1.5 लाख या 1,80,000 तक आपका बजट जा सकता है अगर आप मिड रेंज सेगमेंट के ट्रैवलर हैं। क्लियर है। स्पेसिफिक एक्टिविटीज़ अगर आप करते हैं तो वो रीजनेबल प्राइसेस में आपको मिल जाती है, लेकिन उसकी कोई भी एक्टिविटी की जो कॉस्ट है मिनिमम, वो 1,500 रुपये से शुरू होके 3,000 रुपये तक जा सकती है। 25 दिन का अगर स्टे पीरियड आपका है तो आप ये एस्टिमेट लगा लें कि आपका खर्चा को 3.5 लाख का भी बन सकता है अगर 25 दिन की स्टे की पीरियड की मैं बात करूँ। ठीक है। आपको 30 डेज के लिए रहना है तो आप इतना एक्सपेक्ट कर सकते हैं, विच इज़ मोर देन एनफ इफ फ्लाइट्स एंड लॉजिंग आर ऑलरेडी कवर्ड। मोर देन एनफ। ठीक है। वैसे मोर देन एनफ है कि इसके इतने के अंदर आपका काम हो जाएगा मैक्सिमम। हाउएवर, सम लोकल फीडबैक इंडिकेट्स हाई एक्सपेंसेस एट सम प्रीमियम टूरिस्ट हॉटस्पॉट्स। तो कुछ जगहें हैं, आप 2-3 देख लीजिए स्क्रीन पे, मुझे प्रोनाउंस करना नहीं आ रहा है ये, लेकिन ये जो जगहें हैं ये एक्सपेंसिव भी हैं, प्लस जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत कुछ खास नहीं है। एंड दैट्स वाई पीपल from that region, especially localites, in fact, they prefer to travel to Japan or Singapore because due to poor infrastructure और high cost या tourist surcharges की वजह से, even foreigner भी
और पास की प्रॉक्सिमिटी सिंगापुर के पास है, जापान के पास है, तो वो प्रेफर करते हैं। अब आगे बात करते हैं कि हम इसे सस्ता बनाएं तो बनाएं कैसे। तो जो बेस्ट प्रैक्टिसेस रहेंगे आपके लिए, पहली ये है कि पहले तो आप ऑफ सीज़न में जाएं, ऑफ सीज़न के अंदर ही टिकट्स बुक करें। बिटवीन मई टू सितंबर ऑफ सीज़न रहता है यहाँ पे, जहाँ लोअर प्राइसेस आपको देखने को मिलती हैं। जब मैं फ्लाइट्स की बात करूँ, होटल्स की बात करूँ, ये टूर्स पैकेजेस की बात करूँ, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को हो सके ज़्यादा से ज़्यादा आप यूज़ करें। वैसे भी इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत हाईफाई नहीं है इनका, तो इसके अंदर पब्लिक ट्रांसपोर्ट के अंदर आप फेरीज वगैरह जो है, जीप्स वगैरह यूज़ कर सकते हैं, और जो प्राइवेट व्हीकल के खर्चे हैं वो बचा सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे स्कैम होने के चांसेस भी हो सकते हैं। सो यू हैव टू स्टे लोकल एंड चूज़ द गेस्ट हाउसेज ओवर हॉस्टल्स। अगर आप फैमिली ट्रिप कर रहे हैं, कपल्स जा रहे हैं, गेस्ट हाउसेज लें। अगर आप अकेले ट्रैवल कर रहे हैं तो हॉस्टल प्रेफर कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे इतना भी एकोमोडेशन सस्ता नहीं है। एंड सेल्फ बुक टूर्स करें आप, और जो ग्रुप टूर्स हो वो आप प्रेफर करें अगर और सस्ता आपको बनाना है। एंड बाकी स्ट्रीट स्टॉल्स वहाँ पे पॉपुलर हैं फूड के लिए, तो आप वो कंसिडर कर सकते हैं अगर आप एक फॉरेन फूड खा सकते हैं, ठीक है। जो भी आप पैसा विड्रॉ कर रहे हैं एटीएम से, वो आप ज़्यादा बड़े अमाउंट में करें, ताकि आपको जो एटीएम फीस है वो मिनिमम 250 पेसोस पड़ती है, ऊपर भी चली जाती है। तो बेटर ये है कि 400-500 रुपये आपके लगें, आप ऑलरेडी जो है हायर अमाउंट जो है विड्रॉ करें एटीएम मशीन से। अगर पर डे ब्रेकडाउन की बात करूँ आपकी, तो जो कैटेगरी कॉस्ट है अप्रॉक्सीमेटली आईएनआर के अंदर मैं बात करूँ, तो वीज़ा फ्री है आपके लिए, उसके लिए आपको कॉस्ट नहीं देनी, अप टू 14 डेज ऑफ स्टे पीरियड वीज़ा फ्री। स्ट्रीट फूड जो है आपको 80 से 250 पर मील पड़ेगा आईएनआर की, अगर मैं बात करूँ लोकल ईटरीज में अगर आप जाके खाते हैं, विच इज़ वेरी चीप आई बिलीव, ठीक है। हॉस्टल्स की बात करूं, डॉर्म्स की बात करूं, आपको 400 से 900 पर नाइट पड़ता है। पहले हमने डॉलर्स के में डिस्कस किया था, मैं आपको आईएनआर के अंदर बता रहा हूँ ये चीज़ें। 400 से 900 रुपए पर नाइट बैकपैकर हॉस्टल्स का है, मनीला के अंदर हो या सीबू के अंदर हो। इंटरसिटी ट्रैवल अगर आप करते हैं 150 से 600 रुपए के अंदर यू कैन यूज़ फेरीज और पब्लिक ट्रांसपोर्ट, विच इज़ वेरी चीप एंड कन्वीनियंट टू। लोकल सिम अगर आप लेते हैं, डेटा कार्ड वगैरह आपको पड़ेगा 300 रुपये से 500 रुपये के बीच में, और 5 से 10 GB तक के पैकेजेस प्रीपेड आपको मिल जाते हैं। एक्टिविटीज़ कर सकते हैं 500 रुपये से लेकर 2,500 रुपये तक। आप आइलैंड हॉपिंग भी कर सकते हैं, स्नॉकलिंग जैसी चीज़ें भी कर सकते हैं, या आप वॉल्केनो टूर्स होते हैं बड़े पॉपुलर वहाँ पे, वो भी चूज़ कर सकते हैं बिटवीन 500 टू 2,500 रुपीज़, ठीक है। पोटेंशली एक्सपेंसिव हो सकता है, डिपेंड करता है फ़्लाइट्स इंडिया से आपको कितने की पड़ रही हैं। जो राउंड ट्रिप फ़्लाइट है वो कम से कम 28,000 से लेके 42,000 तक जा सकती है, और कोई डायरेक्ट फ़्लाइट यहाँ पे जाती नहीं है। और लेवर आपको और करना पड़ जाता है, 5 या 6 घंटे का लेवर भी आपको हो सकता है। डोमेस्टिक फ़्लाइट्स अगर आप लेते हैं तो 2,500 से 7,000 रुपये पर लेग पर जर्नी आपको पड़ता है, रिटर्न फ्लाइट की बात नहीं कर रहा, ठीक है। और मैं तो ये समझता हूँ कि फ़्लाइट्स आपको लेने की ज़रूरत भी पड़ सकती है, क्योंकि कुछ आइलैंड्स हैं, बोहल है, पालावान है, वो काफ़ी पॉपुलर हैं, तो फ़्लाइट आपके लिए एक बेटर ऑप्शन यहाँ पे रहेगा। लग्जरी रिजॉर्ट्स की बात करूँ तो आपको वो स्टार्ट हो जाते हैं कुछ 6,000 रुपये से लेके 15,000 रुपये पर नाइट के हिसाब से। टूरिस्ट हॉटस्पॉट्स की मैं बात कर रहा हूँ, जैसे कि बोरेके है, एल नीडो है, अगर आप वहाँ पे बुक करते हैं लग्जरी रिजॉर्ट्स ओनली, ठीक है। अब हमने आईएनआर के बारे में बात कर ली। एटीएम विड्रॉल जो है आपका 300 से 500 रुपये पर ट्रांजैक्शन ये फिलीपींस में रहेगा, विच इज़ वेरी वेरी हाई। तो जैसे आपको पहले बोला कि आपको हायर साइड पे ही अमाउंट को विड्रॉ करना है। टूरिस्ट सर्च चार्जेस जो है यहाँ पे वेरी कर सकते हैं, एंड फॉरनर्स मे बी चार्ज मोर इन सर्टन प्लेसेस, लेट मी टेल यू। अब मैं आपको पूरे 7 दिन के ट्रिप का टोटल एक्सपेंडिचर आईएनआर में बता देता हूँ। फ्लाइट्स हो गई, आप मान लीजिए रफली 35,000 रुपये की, आपकी अकोमोडेशन आपका 10,000 से 15,000 के बीच में रहेगा। जो आपको फूड और ट्रैवल एक्सपेंसेस हैं वो आपके 6,000 से 8,000 रुपये के अंदर आपको पड़ेंगे। टूर्स और एक्टिविटीज़ करेंगे आप और 5,000 रुपये या 7,000 रुपये जोड़ लें। मिसलेनियस आप ऊपर जो ऊपर नीचे खर्चे हो जाते हैं, गलती से कोई स्कैम हो गया तो 3,000 रुपये आप उसके लगा लें। टोटल जो आपका बजट ट्रिप है, जो टोटल आपका बजट ट्रिप है वो 60,000 से 75,000 में रैप अप हो सकता है, अगर हम ध्यान से चलें, ठीक है। सो बजट ट्रैवलर्स कैन डू इट फॉर एज लो एज 60 to 70,000 और 50,000 वट एवर, ठीक है। लेकिन आपको उस केस के अंदर यू हैव टू इंश्योर दैट यू स्टे, यू बुक बेसिक स्टे एंड यू यूज़ पब्लिक ट्रांसपोर्ट एंड यू ईट लोकल और ईट लाइक अ लोकल, ठीक है। अगर लग्जरी ट्रिप्स की बात करूँ तो वो आपके जो हैं, ये मिड रेंज की मैं बात करूँ, वो आपका 1.5 लाख या 2 लाख तक भी पहुँच सकता है, ठीक है। जो प्रोज है इंडियन टूरिस्ट के लिए इस वक्त फिलीपींस जाने के, बस वही है कि वीज़ा फ्री एंट्री मिल गई है। इंग्लिश
ज़्यादा बोली जाती है, तो लैंग्वेज बैरियर नहीं है। वेजिटेरियन फूड भी अवेलेबल है टूरिस्ट एरियाज़ में, इंडियन रेस्टोरेंट्स भी टूरिस्टी जगहों पे आपको मिल जाते हैं। नेचुरल ब्यूटी बहुत ख़ास है आइलैंड्स की, बीचेस की, और इट इज़ लेस क्राउडेड आई थिंक, अभी भी ओवररेटेड नहीं है जितना थाईलैंड और बाली है, तो उससे हिसाब से जो क्राउड है वो कम है। जो उसके डिसएडवांटेजेस मुझे लगी हैं ये है कि कोई डायरेक्ट फ़्लाइट नहीं है। आइलैंड हॉपिंग रिक्वायर्स सम एक्स्ट्रा टाइम, मे बी फ्लाइट्स और एक्स्ट्रा मनी फॉर दैट। इंफ्रास्ट्रक्चर इन रिमोट एरियाज़ इज़ रियली पुअर, मैं कह सकता हूँ कि कुछ अपीलिंग नहीं है देखा जाए। और जो ATM फ़ीस है, विड्रॉल फ़ीस है, और UPI के ऑप्शंस भी आपको नहीं मिलते हैं। इंडियन कार्ड हालांकि आप चूज़ कर सकते हैं, चला सकते हैं, लेकिन UPI एक्सपेक्ट ना करें, एंड प्लस जो हाई ATM फ़ीस है वो एक और चैलेंज है। So guys, my verdict is, the final verdict is, the Philippines is not the cheapest destination for Indian travelers, but it definitely offers a good value for money, especially अगर आप काफ़ी सोच समझ के वाइजली प्लान करें और कुछ आइलैंड्स को ही रखें। मतलब ऐसे तो बहुत सारे आइलैंड्स हैं, आप सारे तो देख नहीं लोगे, 500,000 होंगे तो कैसे देख लोगे। सो इफ़ यू आर यूज्ड टू ट्रैवलिंग इन साउथ ईस्ट एशिया, इट्स स्लाइटली मोर एक्सपेंसिव आई मस्ट से देन वियतनाम, इंडोनेशिया खासकर, लेकिन इट्स स्टिल चीपर देन जापान, सिंगापुर एंड कोरिया। ओके, जो कि नियर बाई कंट्रीज़ हैं, लेकिन वो एक्सपेंसिव ज़्यादा है फिलीपींस से। और जो सस्ती है वो है थोड़ा सा स्लाइटली एक्सपेंसिव है वियतनाम और इंडोनेशिया से, आप ये समझ सकते हैं। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो गाइस। खत्म करता हूँ शॉर्ट वीडियो को। आई होप कि आपको पूरा इंसाइट मिल गया होगा, एस्टिमेट आपको लग गया होगा कि फिलीपींस जाना है नहीं जाना है, खर्चा कितना बैठेगा। रुपए में बता दिया आपको मैंने, डॉलर्स में बता दिया आपको, पैसोज में बता दिया थोड़ा बहुत आपको, ठीक है। आई एंड दिस वीडियो हेयर। जाने से पहले रिक्वेस्ट करता हूँ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हेल्प मी गेन 1 लाख सब्सक्राइबर्स ऑन दिस चैनल, दैट इज़ माई नेक्स्ट टारगेट। करें स्वाइप लेफ्ट ऑन द डिस्क्रिप्शन और ऑन द कमेंट सेक्शन, उससे वीडियो रिकमेंडेशन में और जाती है। शेयर करें वीडियो को। दैट्स इट। थैंक यू सो मच गाइस, गुड बाय, टेक केयर, बाय बाय।